स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के देशों के बीच अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने चीन, भारत और ब्रिटेन समेत 7 देशों से अपने युद्धपोत भेजने की मांग की थी ताकि ईरान द्वारा बंद किए गए इस समुद्री रास्ते को फिर से खुलवाया जा सके। लेकिन ट्रंप के इस अपील पर ज्यादातर देशों ने साथ आने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के जवाब की। ANI और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार भारत ने साफ किया है कि इस बारे में अमेरिका के साथ फिलहाल कोई सीधी बातचीत नहीं है। भारत अपने स्तर पर कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किसी अमेरिकी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने पर अभी कोई चर्चा नहीं। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। राइटर्स के मुताबिक जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दो टूक कह दिया है कि उनकी पश्चिमी एशिया में अपने नौसैनिक जहाज भेजने की कोई योजना नहीं है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी साफ कर दिया है कि उनका देश ईरान के साथ किसी भी युद्ध में नहीं पड़ेगा। जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस संकट से नाटो का कोई लेना देना नहीं है। इस पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर सहयोगियों ने मदद नहीं की तो नाटो के भविष्य के लिए यह बहुत बुरा होगा। चीन को लेकर ट्रंप का रुख सबसे ज्यादा सख्त है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि चीन अपनी जरूरत का 90% तेल इसी इलाके से पाता है, इसलिए उसे भी अपने युद्धपोत भेजने चाहिए। ट्रंप ने यहाँ तक संकेत दिए हैं कि अगर चीन ने मदद नहीं की तो वह 31 मार्च से होने वाला अपना चीन दौरान टाल सकते हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी देशों को तुरंत सैन्य अभियान रोक देने चाहिए ताकि तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। अब सवाल यह है कि इस रास्ते के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देश इस वक्त भयंकर आर्थिक दबाव में हैं। चीन, जैसे कि ट्रंप ने भी कहा, चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर है। तेल सप्लाई रुकने से वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया, ये दोनों देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% तेल खाड़ी देशों से मंगवाते हैं। रास्ता बंद होने से वहां ईंधन की भारी किल्लत और कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल और 60% LPG बाहर से मंगवाता है। सप्लाई चेन प्रभावित होने से भारत में माल ढुलाई और महंगाई बढ़ने की आशंका है। यूरोपीय देश, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश पहले ही यूक्रेन संकट से जूझ रहे हैं। अब हॉर्मुज बंद होने से वहां गैस और बिजली के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान ने पिछले 14 दिनों से इसे बंद रखा है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका को इस रास्ते से बहुत कम तेल मिलता है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों को लेनी चाहिए जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिलहाल जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बातचीत के जरिए रास्ता खोलने की अपील की है, वहीं बाकी देश इस सैन्य अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ प्रभात खबर में। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।